Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अल्कमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर और आज का टॉपिक है हाउ टू कैच फ्रीक्वेंसी। अपनी आवृत्ति को कैसे पकड़ें या आवृत्ति को कैसे पकड़ें, फ्रीक्वेंसी को कैसे कैच करें। एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया था या सहेली बोले उन्होंने क्वेश्चन किया था हाउ डू वी कैच फ्रीक्वेंसी। हम आखिर आवृत्ति को कैसे कैच करते हैं, उसको कैसे पकड़ें। वेरी पावरफुल क्वेश्चन। अगर आप भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी, तो इसका शुरुआत ही भाई हम लोग करेंगे निकोला टेस्ला अंकल के एक कोट से। उन्होंने कहा है अगर आप यूनिवर्स के सीक्रेट को ढूंढना चाहते हो तो इसे आप एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के रूप में सोचें। यस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। सो एनर्जी क्या भाई? एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। दूसरा फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हम लोगों को फ्रीक्वेंसी है लाइफ का कि ज़िंदगी कुछ है, हम लोग जी रहे हैं। फिर क्या है? वाइब्रेशन, कि वही जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है तभी तो जी रहे हैं। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी एक तीसरा हार्मोनिक प्रिंसिपल है जो हमें दर्शाता है कि हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी नहीं, हम भी नहीं, आप भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आवृत्ति पे वाइब्रेट कर रही है। आप अपने फ्रीक्वेंसी को देखो, मेरे फ्रीक्वेंसी को देखो और उन लोगों के फ्रीक्वेंसी को देखो, मतलब फ्रीक्वेंसी हर किसी का भाई अलग है। जैसे कि एक बटरफ्लाई है, उसका क्या फ्रीक्वेंसी होगा? वो सिर्फ लाइफ को बस जी रही है, उड़ रही है रोशनी में। सो हर एक चीज़ भाई इस यूनिवर्स में एनर्जी है और हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है, बट डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। सो हम लोग अपने लाइफ के फ्रीक्वेंसी को कैसे कैच करें, अपने आवृत्ति को कैसे कैच करें भाई। इसे कैच करने में मैं आज आप लोगों के साथ 3 पावरफुल सीक्रेट शेयर करूंगा। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक, जो मेरे जर्नी में हेल्प किया, मैं वही शेयर करने जा रहा हूँ भाई। सो यस, पहला जो है अपने फ्रीक्वेंसी को पकड़ने का रास्ता बोलें या सीक्रेट बोलें, वो है क्या? पे अटेंशन टू योर एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक्स। अपने एक्सपीरियंस पे ध्यान दें। पहला यही तरीका आएगा ना मेरे भाई। वो लोग जो घास गड़ के गई, उसका अलग एक्सपीरियंस है, उसका अलग फ्रीक्वेंसी है, उसका अलग लाइफ है। बोला तो बटरफ्लाई है, तितली है। तो हमें अपने एक्सपीरियंस पे ध्यान देना है कि हम लोगों ने डॉट से क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। जैसा कि बोला, सबसे पहला फ्रीक्वेंसी हम लोगों को क्या मिला? लाइफ का, कि हाँ आए देखे ज़िंदगी है, सिर्फ रोशनी को देखे, माँ बाप को देखे कि बस ज़िंदगी है। फिर वही हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया भाई। कोई गांव में पैदा हुआ, कोई शहर में पैदा हुआ, कोई पहाड़ी में पैदा हुआ, कोई बहुत बड़ा शहर में पैदा हुआ, कोई विदेश में पैदा हुआ, कोई मतलब कहीं के। उस टाइम तक जब हम लोग खास करके थे, अभी तो वर्ल्ड डिजिटल है, तो हमारा कॉन्शियसनेस उतना नहीं गया था। कॉन्शियसनेस ही नहीं, हम लोग अंधे भी थे। अंधे भी मतलब अंधे थे तो मतलब अंधकार में नहीं थे ना भाई। जैसे बचपन में जब भाई मिलाद होती थी तो मक्का मदीना का नाम सुनता था,
तो लगता था कोई हवा में कोई जगह होगा, पता ही नहीं था वो रियल जगह है। तो भाई अपने एक्सपीरियंस पे ध्यान दें कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं। किस क्षेत्र में गए हो आप, क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या सीख रहे हो। जैसे भाई आपका जिस टाइम गांव में था तो माइंडसेट क्रिएट हुआ कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, लगा कि हाँ चलो कुछ गवर्नमेंट जॉब होती है करना है। फिर पढ़ता गया भाई, 12th के बाद ही मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मुझसे नहीं होगा। तो मैंने BCA की, तो BCA भी की तो उसमें भी लगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं। फिर सोचा कि अब जॉब करना है, तो एक्सपीरियंस जो जा रहा था तो फिर फ्रीक्वेंसी भी तो खुद आ रहा था ना भाई। फ्रीक्वेंसी क्या, वही हम लोग दुनिया में देख रहे थे कि कितना कितना सारा काम है, क्या सब कर सकते हैं। तो मेरे मास्टर मिले राल्फ स्मार्ट, उसी को देखा तो पता चला कि यस वही फ्रीक्वेंसी मिल गया, फ्रीक्वेंसी को कैच कर लिया, समझ गया खुद के लाइफ पर्पस को कि क्या करने आया, बिल्कुल वही कॉन्शियसली होके। तो कैच करने का मतलब यही है ना कि हाँ हम पकड़ लिए। तो अपने एक्सपीरियंस पे ध्यान दो और अपने वही मिस्टेक्स पे ध्यान दो। क्या नाम है भाई, क्या नाम है यार, ओपरा का तो नाम हम लोगों ने सुना है। उन्होंने भी कहा है कि पे अटेंशन टू योर मिस्टेक्स, यस देयर इज नो कोइंसिडेंस एंड एक्सीडेंट्स हैपेंस इन दिस यूनिवर्स। तो एक्सपीरियंस के दौरान आपने जो गलतियां की उस पर भी ध्यान दे कि आपने वो गलतियां क्यों की। आपका भाई BCA किया, कोडिंग सीखा ही नहीं, प्रोग्रामिंग सीखा ही नहीं, अच्छे कॉलेज से किया, महंगा पैसा दे के किया, नहीं सीखा। तो वो रियलाइजेशन है, वही तो है फ्रीक्वेंसी, कि वो गलती जो किया भाई वो करवाया गया था। तो अपने गलतियों पे भी ध्यान दे और खास करके अपने एक्सपीरियंस पे ध्यान दे। एक्सपीरियंस से भाई फ्रीक्वेंसी पकड़ने का मतलब है क्या, कि आप जानोगे कि हाँ हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि ओल्ड वर्ल्ड में जाओ, हमारा जो माइंडसेट क्रिएट हुआ था कि गवर्नमेंट जॉब करना है या कुछ भी करना है, कुछ भी बहुत सारा काम है दुनिया में, लेकिन वही आपका माइंड अपडेट हुआ, आपके कॉन्शियसनेस ने सीखा कि यस मैं जो हूँ क्या मैं वो कर सकता हूँ, क्या मैं अपने पैशन को एज ए करियर कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी खुद देखना है ना भाई। सो अपने एक्सपीरियंस पे ध्यान दे, एक्सपीरियंस से ही फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो ये था बिल्कुल आसान लेवल का कि चलो ऐसे, जैसे कि आप भाई को देख रहे हो डिजिटल, आपको लग रहा होगा कि ठीक है आके शेयर कर रहा है, नहीं ये फ्रीक्वेंसी मिला हुआ है, कि यही करना है इस जीवन काल तक। तो वही फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली पकड़ने का मतलब ही वही ना कि हाँ समझ गए। अब थोड़ा हम लोग ऐसे आते हैं कि हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था भाई, रेडियो से स्टार्ट किया था, रेडियो से गाना सुनते थे हम लोग। भाई आपका गांव में था, जैसे यही बांस के गार्डन में देख रहे हो, यही रेडियो लेके आया करता था, तो उसमें घुमाता था तो पकड़ लेता था आकाशवाणी का पूर्णिया, आकाशवाणी का पटना, FM रेनबो मुंबई। तो वही लाइफ भी भाई उसी तरह है, सेम एग्जैक्ट उसी तरह है। तो वही आपको अपने फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है, और आपका अपना फ्रीक्वेंसी बिल्कुल यूनिक। आप यूनिवर्स से कनेक्ट होगे तो कैसा फ्रीक्वेंसी पकड़ोगे। हाँ जैसे कि आप भी अभी फ्रीक्वेंसी पकड़े ही हुए हो सकता है बहुत हद तक कॉन्शियस हो, बहुत हद तक अनकॉन्शियस हो। तो ये रेडियो ही है, आप जो भाई को देख रहे हो रेडियो ही है, लाइफ रेडियो ही है। जब से ये मशीन नहीं था तब से ही वो रेडियो वाला ही सिस्टम है कि हमें फ्रीक्वेंसी खुद पकड़ना पड़ता है अपने लाइफ का। जैसे उन लोगों को देखा आपने जो घास लेके गई, तो वही मिला हुआ है, वो कॉन्शियस नहीं है लेकिन यूनिवर्स कॉन्शियस है कि वही करना है। सो अपने एक्सपीरियंस पे ध्यान दे, उसी से आप फ्रीक्वेंसी को समझोगे, फ्रीक्वेंसी मिलेगा। हाँ और दूसरा तरीका क्या है, मेडिटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मेडिटेशन। और मेडिटेशन क्या है, ऑब्जर्विंग योर सेल्फ इन टू द प्रेजेंट मोमेंट 100% विदाउट जजमेंट। यस
जैसे अभी आप ऑब्ज़र्व करो, जो भी ऑब्ज़र्व कर रहे हो, भाई को ही ऑब्ज़र्व कर रहे हो, बस करो। यही है मेडिटेशन, वर्तमान समय में खुद को लेके आना। तो मेडिटेशन करोगे फिर हर एक चीज़ समझ में आने लगेगा। एवरीथिंग इज एनर्जी। हम लोग चारों साइड से एनर्जी फील्ड से घिरे हुए हैं। तो ध्यान करें, ध्यान करेंगे सब समझ में आने लगेगा। एक एक डॉट को समझने लगोगे। यस, और वही डॉट को ही पकड़ना, डॉट पे ही जाना, फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है कि कैसे हर एक चीज़ जुड़ा हुआ है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कि हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे। आप पकड़ लिए हो, भाई को देख रहे हो, वही फ्रीक्वेंसी का ही कमाल है। जैसे भी आ गए हो, मैच कर रहा है। और इस फ्रीक्वेंसी पे बहुत सारे लोग वाइब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। पीपल आर वेकिंग अप, लोग अब जाग रहे हैं। वही अब फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली पकड़ रहे हैं, अपने लाइफ के काम को कॉन्शियसली पकड़ रहे हैं। ध्यान करें मेरे भाई। और तीसरा मोस्ट पावरफुल सिंक्रोनिसिटी। यस, सिंक्रोनिसिटी। अब सिंक्रोनिसिटी क्या है? हैपनिंग एट द सेम टाइम, हैपनिंग एट द सेम टाइम, सिंक्रोनाइज्ड इन टाइम। मतलब कि आपका प्रमुख थॉट वही फ्रीक्वेंसी पकड़ने का मतलब क्या कि अब जब पैदा हुए थे क्या था फ्रीक्वेंसी आपका? बिल्कुल लव फ्रीक्वेंसी था, लव में वाइब्रेट कर रहे थे, माइंड बिल्कुल ब्लैंक था, खाली था, हल्का फल्का प्रोग्रामिंग था। तो आपका प्रमुख थॉट अभी क्रिएटेड है, तभी ना भाई को कॉन्शियसली अवेयर होके देख रहे हो। तो वो प्रमुख थॉट कैसे बना? ऐसे तो थॉट सब आता जाता रहता है, लेकिन उसमें प्रमुख थॉट है ना आपका कि हाँ भाई ऐसे लाइफ में कैसे सर्वाइव करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या अच्छा क्या गुण है, मैं इस दुनिया को कैसे सर्व कर सकता हूँ। मतलब कुछ भी प्रमुख थॉट आ रहा है, आप उसके बाद वही सिंक्रोनिसिटी अपीयर हो जा रहा है, आप नंबर देख ले रहे हो। नंबर्स आर वेरी पावरफुल। इस डिजिटल वर्ल्ड में पे अटेंशन टू द नंबर्स। फिर वही नंबर्स पे अटेंशन नहीं देना, अपने प्रमुख थॉट पे अटेंशन देना है कि क्या चल रहा है। बाकी हर एक चीज़ अपीयर होता जाएगा आपके सामने, खुद अपीयर होता जाएगा। आप बिल्कुल होता है ना एक अलाइनमेंट में आके चलते रहोगे, बिल्कुल कॉन्शियस होके। सिंक्रोनिसिटी, तो वही सबसे बड़ा सिंक्रोनिसिटी कि हम इस एग्जिस्टेंस में आए तो हमारे लिए सिंक्रोनिसिटी था कि क्या है भाई। तो अभी देखो, समझो, बूझो, जानो कि क्या है, आप क्या कर सकते हो। रिपीटेड नंबर पे ध्यान दो कि वो क्यों अपीयर हो रहा है। अपने बर्थ डे पे ध्यान दो कि आपका जन्म उसी डेट पे उसी महीने पे क्यों हुआ है। आपका ज़ोडिएक साइन क्या है। एस्ट्रोलॉजी पे ध्यान दो। एस्ट्रोलॉजी पे ध्यान देने का मतलब कि किताबी कीड़ा बनना नहीं है, नहीं। एस्ट्रोलॉजी क्या भाई? चांद को देखो, सूरज को देखो, तारों को देखो, उनसे सीखो। एक तारा ही है आपका भाई, एक तारा ही है, आप एक तारा ही हो। यही तो है भाई फ्रीक्वेंसी को पकड़ने का मतलब। मशीन के अंदर देख रहे हो, देख पा रहे हो, और देखो कि लाइफ यहाँ भी एग्जिस्ट कर रही है। हर जगह लाइफ एग्जिस्ट कर रही है और हर जगह यूनिवर्स कॉन्शियस है। निकोला टेस्ला अंकल के एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन वाले कोट पे ध्यान दो। और उसका एक और पावरफुल कोट है, वो भी शेयर कर देता हूँ, जो आसान होगा। नंबर्स पे जैसे बोला, तो वो बोले हैं कि अगर आपने नंबर 3, 6 एंड 9 के मैग्निफिसेंट को जान लिया तो आपको यूनिवर्स का चाबी मिल जाएगा। वही 3, 6, 9 फ्रीक्वेंसी मिला, वाइब्रेट कर रहे हैं। 9th डायमेंशन से क्रिएशन स्टार्ट हो रहा है कहीं भी। वही भाई आपका हिंदी बोल रहा है, क्यों हिंदी बोल रहा है? बिहार के एक गांव में पैदा हुआ, यहाँ हिंदी बोलते हैं, तभी ना हिंदी बोल रहा है। तो फ्रीक्वेंसी पकड़ने के लिए बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, या इंग्लिश आपको आना चाहिए, नहीं। महसूस ही सब कुछ है। हम गॉड को, यूनिवर्स को महसूस करते हैं, वो हमारे कण कण में है। तो लैंग्वेज से मतलब नहीं पड़ता है। अभी हम लोग देख रहे हो स्पेनिश सुन रहे हैं, कितना सारा लैंग्वेज है, लेकिन सब यूनिवर्स से उसी तरह बात कर रहा है।
जैसे हम और आप कर रहे हैं इंटरनल, और अभी देखो हर तरफ सिंक्रोनिसिटीज़ ही है, हर तरफ सिंक्रोनिसिटीज़ ही है। अब देख रहे हो कि यस एक नया अर्थ क्रिएट हो चुका है, एक नया अर्थ क्रिएट हो चुका है। हम लोग को क्रिएटर्स हैं, हम लोग कोई भी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी वही नया फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है ना। आपको लग रहा है कि यस मैं तो अच्छा सिंगर भी नहीं बन पाया, जैसे आपका भाई ना अच्छा कोडिंग कर पाया, ना अच्छा कोडिंग कर पाया, हट्टा कट्टा भी नहीं हुआ कि फौजी भी बन पाता, लंबा भी नहीं हुआ कि हीरो हीरो का भी थोड़ा मन में ख्याल भी आता सपना कि ये बॉलीवुड में जाएंगे एक्टिंग करेंगे या डांसर बनेंगे, कुछ टैलेंट ही नज़र नहीं आया। तो नया टैलेंट यूनिवर्स बोला कि नया टैलेंट, नया ट्रेंड। तो नए फ्रीक्वेंसी की तरफ अभी बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं कि लाइफ ही तो है। सलमान खान को, अक्षय कुमार को, अमिताभ बच्चन को, सेक्सी कैटरीना को, सेक्सी दीपिका को, एरियाना ग्रांडे को, जस्टिन बीबर को कैसे जाने। तो अब अपना भी ट्रेंड करो। क्या गाना ही गा रहा है ना, डांस ही कर रहा है ना, इल्यूजन ही क्रिएट कर रहा है ना। तो आप अपना इल्यूजन क्रिएट करें। हर एक चीज़ एनर्जी है, हर एक चीज़ एनर्जी है। तो एनर्जी को क्रिएट करें। लॉ ऑफ एक्सचेंज काम करता है। जैसा आप एनर्जी बाहर दुनिया को शेयर करेंगे वो एनर्जी वापस आना है। सो फ्रीक्वेंसी पकड़ने का मतलब यही है कि देखो कि आपका कॉन्शियसनेस किस लेवल पे गया है, आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप क्या कर सकते हो। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अच्छी बात है, बुराई थोड़ी, हर किसी का ज़रूरत है भाई। उसका वो फ्रीक्वेंसी है, 3D में काम कर रहे हैं, मैट्रिक्स के लिए काम कर रहे हैं। तो देखो कि ऊर्जा का भरमार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या बोलते हैं भाई उसको इंग्लिश में, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं ना। जो भी बहुत सारा नया वर्ड्स, नए लोगों को देख रहे हैं, नए लोगों से सीख रहे हैं, तो नया कुछ क्रिएट भी तो कर सकते हैं, को क्रिएट भी तो कर सकते हैं। तो वही भाई को आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रहा था कि इस अंत में वहाँ तक पहुँच गया कि सर्वाइव कैसे करेंगे। बीपीओ में जॉब ढूंढने चला गया, वहाँ भी नहीं मिला क्योंकि इंग्लिश परफेक्ट नहीं था। तो यूनिवर्स ही फ्रीक्वेंसी दे दिए। वही कॉन्शियस फ्रीक्वेंसी कैच करने का क्या मतलब है कि कॉन्शियस हूँ, 110% कॉन्शियस हूँ कि आओ भाई को क्रिएट करो ना। एनर्जी है, हर जगह एनर्जी है। और कोई कंट्रोलर यहाँ नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो तो आपका ख़त्म हो जाएगा। नहीं, 7वां हर्मेटिक प्रिंसिपल, वही हर्मेटिक प्रिंसिपल क्या, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, कि जो करेगा भाई उसका फल मिलना है। कॉन्शियस, तो कॉन्शियसली अवेयर होके फ्रीक्वेंसी को कैच करने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी को कैच किए, पकड़ लिए। बाकी हर कोई अनकॉन्शियस है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। देखो चिड़िया बोल रही है, क्या फ्रीक्वेंसी है। हर जगह यूनिवर्स ही है और हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रहा है। तो वही वाइब्रेशन में आप पकड़ लेते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो शुरुआत में ही जो देखा आपने, जो घास गड़ने वाली 2 औरत गई, तो भाई यहाँ से शहर गया था तो अंधकार जैसा लगा कि अरे साला कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, गांव घर से। लेकिन वही आया तो पता चला कितना रोशनी है, कितना रोशनी है। फ्रीक्वेंसी क्या मिला, वही जो इंट्रो में बोलता हूँ, इन्फिनिट बीइंग्स, कि हम लोग अनंत हैं। तो देखो कितना लाइफ जी के आया होगा, अभी भी जी रही है, घास ही कर रही है, वही लाइफ में मिला है चैलेंज। लेकिन हम लोग का माइंड कितना पढ़े लिखे, कहाँ तक जाते 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 दिल्ली तक तो चले गए, फिर माइंड देखते देखते कहाँ तक चला गया, स्विट्ज़रलैंड तक, लंदन तक हम लोग देखे, वह मूवी सब में देखे। हम लोग के पास फ़ोन भी है, उन लोग के पास फ़ोन भी नहीं है अभी। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, हर जगह लाइफ है। तो आपने जो अभी तक पकड़ के रखा है तो वो भी एक फ्रीक्वेंसी को ही पकड़ के रखा है। कि जो भी कॉलेज से पढ़े हो, जैसा भी डिग्री मिला है, मतलब कुछ भी, कोई भी एक्सपीरियंस किए हो,
तो वही तो फ्रीक्वेंसी को तो पकड़ के ही हो और वाइब्रेशन में जी रहे हो। लेकिन फ्रीक्वेंसी को एक्चुअल में आप कब पकड़ोगे? वही जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि साइंटिस्ट बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं। कॉन्शियसनेस इज़ द वन एंड ओनली रियलिटी, चेतना ही रियलिटी है। तो कॉन्शियसली जब आप पकड़ लेते हो, यस यूनिवर्स, समझ गए यूनिवर्स तो वही है भाई फ्रीक्वेंसी को कैच करना। तो अब आसान करता हूँ, यही मतलब आसान भाषा में यही था। मैंने जो रियलाइज़ किया अपने जर्नी में वही सब शेयर किया, एंड रेजोनेंस इज़ द की। रेजोनेंस इज़ द की। मैंने कोई साइंस की बहुत ज़्यादा बुक नहीं पढ़ी है, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया वही शेयर किया। मैंने जो फ्रीक्वेंसी को पकड़ा, यस मेरे मास्टर मिले राल्फ स्मार्ट, उसके वीडियोस को देखा, कॉन्शियसली अवेयर हो गया कि यस मुझे क्या करना लाइफ में। वो भी नेचर में आके वीडियो शूट करते हैं। तो मुझे तो भाई वही रियलाइज हुआ कि नेचर में तो पैदा ही हुआ हूँ बिट्टा में तो पैदा ही हुआ हूँ। तो आ गया कि नेचर ही अपना असली घर है। तो वही अब हम लोग नेचर में आके कोई भी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी रियलिटी। अगर नहीं मिल रहा है वही फाइंड द गैप को फाइंड करना ही भाई फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है ना। आपको कहीं फिट नहीं हो पा रहे हो, कोई टैलेंट नहीं, सिंगिंग विंगिंग कुछ नहीं आ रहा है, तो देखो कुछ तो आ रहा होगा, बोलने तो आ रहा होगा। ये भी एक गिफ्ट है। मेरा एक दोस्त तो बोल ही नहीं पाता है, गूंगा है। तो देखो क्या सीखा है, बोल के क्या कर सकते हो। वेरी सिंपल। सो फ्रीक्वेंसी को पकड़ लोगे तो कॉन्शियसली भाई लाइफ को जियोगे, बिल्कुल नन ज्वालिटी में जियोगे, आज़ादी में जियोगे, मुक्त होके जियोगे, फ्री होके जियोगे। वही उस घास गरने वाली जो गई और मुझ में कुछ डिफरेंस ही नज़र नहीं आता है। पहले लगता था वो अंधेरा से निकला हूँ, लगा नहीं रोशनी है तो रोशनी को ही फैलाना है कि अभी तो शुरुआत है, क्यों घबरा रहे हो। लेकिन वही अब हम लोग कॉन्शियसली अवेयर होकर रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही पुराना कोट है भाई, और बहुत ही पावरफुल कोट है। इंग्लिश में तो नहीं पता, लेकिन हिंदी में आ रहा है। वो बोले हैं कि आने वाले समय में, फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा कि वॉर होगा। यस, वॉर छिड़ेगा, युद्ध छिड़ेगा। लेकिन वो युद्ध कैसा होगा कि लोग वही जादू व मंत्र वाला दिखाएंगे, जादू मंत्र दिखाएंगे। मेंटल युद्ध होगा, स्पिरिचुअल युद्ध होगा। वही हो रहा है, वही हो रहा है। यस, वही हो रहा है। तो साइंटिस्ट सब जो थे, तो वो कोई मशीन से जुड़ के बहुत नहीं बने, वो नेचर में ही जाके, मतलब मेडिटेशन करके, ध्यान करके ही वो साइंटिस्ट बने, कुछ भी को क्रिएट किए अपने लाइफ पे फोकस करके। यस, तो अभी वही युद्ध है भाई। दिखाओ कला, दिखाओ अपना भाई, कुछ तो आता होगा, दिखाओ। कॉस्मिक डांस है, डांस करो, मज़े से जाओ, फिर आओ। जितना खाए उतना भरपाई करके जाओ, फिर आओ। ये खेती, ये खेल अनंत काल से आ रहे हैं, अनंत काल तक चलता रहेगा। अनंत काल से आ रहे हैं, अनंत काल तक चलता रहेगा। तो यही है भाई फ्रीक्वेंसी को कैच करना, कि हम लोग अनंत है, हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम लोग मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं, और आते जाते रहना है। इस इनकार्नेशन में देखो क्या मिला है, वही क्या एक्सपीरियंस किए हो, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से को क्रिएट करो। चलो बहुत लंबा वीडियो हो गया, अब मैं जाता हूँ मच लव, पीस आउट। 3, 6 एंड 9 डायमेंशन से खेल हो रहा है। 9 डायमेंशन से खेल रहा है, इसका मतलब 7 मैनिफेस्टेशन। जो भी हो आप, लड़का लड़की, हिंदू मुस्लिम, गांव में पैदा हुए हो, विदेश में पैदा हुए हो, कहीं भी पैदा हुए हो, तुमने चूज़ नहीं किया भाई, हमने चूज़ नहीं किया, हमने चूज़ नहीं किया। लेकिन आपके लिए हुआ तो देखो कैसा हुआ। को क्रिएट करो। आर्ट से हो रहा है, हिंदी में सीखा भाई, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश सीख लूँगा, इंग्लिश में ही बोलूँगा। एनर्जी को रेज करना है। इंग्लिश में पढ़े लिखे हो, इंग्लिश में बोल सकते हो तो ठीक है, लेकिन इंडियन हो तो देखो कि विदेश में बहुत सारे लोग, मेरे मास्टर है, बहुत सारे लोग भाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस करके को क्रिएट कर रहे हैं अपने स्टाइल में। लेकिन हम लोगों को यहाँ देखना है ना भाई, यहाँ देखना है ना। इंग्लिश ही बोलना भाई, आपका इंग्लिश में बनाएगा वीडियो, क्यों नहीं बनाएगा, एक टाइम में बनाएगा, इंग्लिश में भी बनाएगा, लेकिन शुरुआत तो यहीं से करना है ना। हिंदी में बोले हैं ना, हिंदी में सीखे हैं ना, हिंदी में पढ़े हैं ना,
तो शुरुआत हिंदी से करो। बाकी फ्रीक्वेंसी आपका बुर्ज खलीफा के ऊपर भी चला गया है या ईफिल टावर के ऊपर भी चला गया है, जाने दो, उसको भी को क्रिएट करना है समय के हिसाब से। अभी तो 1 प्लैनेट हो गया, यस 1 प्लैनेट हो गया। एक सूरज हम लोग देख लिए कि एक ही सूरज है सबके लिए है, एक ही धरती है सबके लिए, एक ही चांद है, सब है उसमें, सब खाली है। हमारा औकात क्या? वही तो वी आर इनफिनिट बीइंग्स। चांद को देख लो कि आते जाते रहना है, तो अब सेपरेशन नहीं, प्यार में जियो। लव इज़ द हायर फ्रीक्वेंसी। प्यार में जियो, प्यार में को क्रिएट करो। अब बहुत लंबा हो गया वीडियो, अब नहीं बोलूँगा। मच लव।